दोस्तों, दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था अक्सर शतरंज के खेल के जैसे होती है और इस शतरंज में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी भी बाजी पलट सकती है। कई दशकों तक अमेरिका इस खेल का इकलौता ग्रैंड मास्टर बना रहा, लेकिन दोस्तों अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत, रूस और कई उभरते देश इस खेल में अमेरिका की चालों को पहचानने लगे हैं और उनका जवाब भी उसी अंदाज में देने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को देखिए। उनका साफ साफ मकसद था भारत को हर हाल में झुकाना, चाहे इसके लिए धमकी देनी पड़े, चाहे कंपनियों पर भारी टैरिफ लगाना पड़े या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अलग थलग करने की कोशिश करनी पड़े। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को चेक नहीं किया, प्लीज चेक दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द बुक रीड्स। हाल ही में जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वह यही थी कि अमेरिका ने उन कंपनियों पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा जो विदेशी कर्मचारियों को हायर करती है। अब दोस्तों जरा सोचो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनियों में लाखों भारतीय प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। यह लोग न सिर्फ अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चलाते हैं, बल्कि वहां की इनोवेशन पावर को भी दुनिया में नंबर 1 बनाए रखते हैं। अब अगर ट्रंप प्रशासन ऐसी कंपनियों पर भारी टैक्स लगा देता है तो असली नुकसान किसका होगा, भारत का या खुद अमेरिका का? इसका जवाब एकदम साफ है, इससे अमेरिका को काफी नुकसान होगा। अमेरिका हमेशा यह कहता रहा है कि फ्री मार्केट और ग्लोबलाइजेशन ही दुनिया का भविष्य है, लेकिन जब भारत जैसे देशों के टैलेंट और स्किल उसकी अर्थव्यवस्था पर हावी होने लगते हैं, तब वही अमेरिका अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर देता है। यह पाखंड दुनिया अब समझ चुकी है और यही कारण है कि भारत ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया है। अब आते हैं अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के बयानों पर। उन्होंने ब्रिक्स देशों को पिशाच कह डाला, कहा कि यह देश अमेरिका का खून चूस रहे हैं। सोचो, यह वही अमेरिका है जिसने दशकों तक IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिए गरीब और विकासशील देशों पर अपनी शर्तें थोपी, जिसने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपने नियमों में जकड़ दिया। और आज वही अमेरिका ब्रिक्स से डरकर ऐसे बयान दे रहा है। असल में ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव ही इस घबराहट की असली वजह है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक ब्लॉक बना दिया है जिसे तोड़ना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है। और जब सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और कई नए देश भी इसमें शामिल होने लगे तो अमेरिका को साफ दिखाई देने लगा कि आने वाला वक्त बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर होगा, न कि अमेरिका केंद्रित। इसी बीच चीन में हुई SCO समिट में भारत ने अमेरिका की धमकियों को सीधा जवाब दिया। भारत ने साफ कहा कि WTO की अपीलेट बॉडी को तुरंत बहाल किया जाए। असल खेल यही छुपा है, क्योंकि जब यह निकाय ठप पड़ा है तब अमेरिका मनमाने टैरिफ लगाता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन भारत ने यह मुद्दा उठाकर दुनिया को बता दिया कि अब ग्लोबल ट्रेड किसी एक देश की डिक्टेशन पर नहीं चलेगी। दोस्तों, भारत का यह कदम अमेरिका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अगर WTO फिर से एक्टिव होता है तो अमेरिका की मनमानी बंद हो जाएगी। भारत ने यह कहकर सीधा संदेश दिया कि दुनिया को अब फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड सिस्टम चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह होती है, जहाँ ट्रंप लगातार भारत को धमकियां देते रहे, वहीं भारत ने सिंगापुर के साथ 5 बड़ी डील्स फाइनल कर दी। अब जरा इन डील्स पर गौर करो। डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक कोऑपरेशन, जिसे भारत के स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स के वैश्विक मार्केट में और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरे, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में निवेश, जो भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, जिसमें सिंगापुर की टेक्नोलॉजी और भारत का स्केल मिलकर बड़ा बदलाव लाएंगे। चौथा, शिपिंग और
लॉजिस्टिक कोऑपरेशन, जिसमें भारत का एशियन देशों के साथ व्यापार तेज होगा। और पांचवा स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन पार्टनरशिप, जिससे भारतीय युवाओं को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और जॉब्स मिलेंगी। यानी यह साफ है कि अमेरिका जहां भारत को रोकने में लगा है, वहीं भारत अपनी डिप्लोमेसी से नए नए अवसर खोल रहा है। अब दोस्तों एक एंगल पर और गौर करते हैं। यूरोप की स्थिति भी काफ़ी दिलचस्प है। यूरोप लंबे समय से अमेरिका की पॉलिसी का फॉलोवर रहा है, लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए, तब यूरोप को खुद भारी कीमत चुकानी पड़ी। गैस महंगी हो गई, उद्योग धीमे पड़ गए और महंगाई आसमान छूने लगी। यही वजह है कि यूरोप अब धीरे धीरे भारत और एशियाई देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश जानते हैं कि भारत भविष्य की सबसे बड़ी मार्केट है और वहां निवेश के बिना उनका गुजारा मुश्किल है। दूसरी ओर IMF और वर्ल्ड बैंक की राजनीति को भी देखिए। यह संस्थान हमेशा से अमेरिका के दबाव में काम करते आए हैं, लेकिन अब भारत और ब्रिक्स देश इन संस्थानों के विकल्प खड़े कर रहे हैं। ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दशक में IMF और वर्ल्ड बैंक की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तो दोस्तों अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका धमकियों और टैरिफ पॉलिसी में उलझा हुआ है, लेकिन भारत साझेदारियां बना रहा है। अमेरिका बंदिशें लगा रहा है, लेकिन भारत नए दरवाजे खोल रहा है। और यही अंतर आने वाले वक्त में दुनिया का भविष्य तय करेगा। भारत अब नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश बन चुका है। यह वही भारत है जो कभी IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों के नीचे दबा रहता था, और आज वही भारत WTO और SCO के मंच में अमेरिका को चुनौती देता है। तो दोस्तों अब सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका की यह रणनीति उसके खिलाफ जाएगी? क्या भारत आने वाले दशक में अमेरिका की दादागिरी को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? और क्या ब्रिक्स और SCO जैसे गठबंधन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बना देंगे? दोस्तों अमेरिका के लिए जो रास्ता आसान हुआ करता था, अब वह उसके लिए कांटों से भरा हो गया है। पहले जब अमेरिका किसी देश को धमकी देता था तो वह देश डर कर तुरंत झुक जाया करता था, लेकिन अब वही दौर पलट चुका है। भारत जैसे देश अब न केवल अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि उल्टा उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेर भी रहे हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिक पाया। कभी ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था, लेकिन आज उसका असर बस किताबों तक रह गया है। सोवियत संघ कभी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, लेकिन अंततः उसका भी पतन हुआ। और अब अमेरिका, जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया, उसकी ताकत भी धीरे धीरे घट रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसके सामने जो नई ताकत खड़ी हो रही है, वह अकेला कोई देश नहीं बल्कि कई देशों का गठबंधन है। भारत, रूस, चीन, ब्रिक्स, SCO और पूरा ग्लोबल साउथ। भारत ने बार बार यह साबित किया है कि दबाव और धमकी से झुकना उसकी फितरत में नहीं है। चाहे वह ट्रेड टैरिफ का मामला हो, चाहे विदेशी कंपनियों पर लगाए गए टैक्स का, या फिर ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर अमेरिका की आलोचना का, हर बार भारत ने अमेरिका को आईना दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।